आंधियों से कह दो अपनी औकात में रहें क्योंकि हम परों से नहीं हौसलों से उड़ान भरते हैं। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में बड़ा नुकसान गलत स्टॉक की वजह से नहीं बल्कि देरी की वजह से सही स्टॉक को मिस करने से होता है। और वेल्थ क्रिएशन सिर्फ नॉलेज का गेम नहीं, इट रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ करेज आल्सो। आज की कहानी दो ऐसे नामों की जिन्होंने फेलियर के डर को कभी अपनी डायरेक्शन तय नहीं करने दी। एक तरफ है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिनका पहला बड़ा स्पेस मिशन पूरे देश के सामने फेल हुआ। उस दिन सिर्फ एक रॉकेट गिरा था, लेकिन डॉक्टर कलाम का हौसला नहीं। और दूसरी तरफ लार्सन एंड टूब्रो, एक ऐसी कंपनी जिसने बार बार कॉम्प्लेक्स और चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स को अपनाया। एक साइंटिस्ट, एक कंपनी, दो अलग सफर, लेकिन एक ही वर्च्यू, करेज। लेट अस डिकोड कि कैसे करेज ने डॉक्टर कलाम को मिसाइल मैन बना दिया और कैसे करेज ने एलएनटी को इंडिया की इंजीनियरिंग का बैकबोन बनाया और कैसे यही वर्च्यू, दी सो कॉल्ड करेज, एक ऑर्डिनरी इन्वेस्टर को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेल्थ क्रिएटर में बदल सकता है। मैं हूं विशाल तक्यार, योर गाइड इन द जर्नी फ्रॉम कंफ्यूजन टू क्लैरिटी इन द वर्ल्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेगुलर वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिएगा। दिस वीडियो इज जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन पर्पस ओनली। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग। हम सब सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन करेक्टर की असली परख सक्सेस में नहीं, फेलियर में होती है। अगस्त 1979, श्री हरिकोटा। उस दिन पूरे भारत की नजरें एक रॉकेट पर टिकी हुई, SLV-3। इंडिया की उम्मीद, इंडिया का सपना। और इस मिशन के सेंटर में थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, एक साइंटिस्ट, एक ड्रीमर और एक ऐसा इंसान जो ये मानता था कि इंडिया भी स्पेस टेक्नोलॉजी में दुनिया के सामने खड़ा हो सकता है। सालों की मेहनत के बाद काउंट डाउन शुरू हुआ। रॉकेट लॉन्च हुआ, सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन कुछ ही देर के बाद मिशन फेल हो गया। उस दिन सिर्फ एक रॉकेट नहीं गिरा, हजारों साइंटिस्ट के सपने टूट गए और सालों की मेहनत सवालों में बदल गई। फेलियर कभी इंसान को डिफाइन नहीं करती, लेकिन फेलियर के बाद लिया गया डिसीजन डेफिनेटली करता है। जस्ट इमेजिन, आपका सबसे बड़ा प्रोफेशनल फेलियर पूरे देश के सामने हुआ हो। व्हेन मीडिया, गवर्नमेंट, पब्लिक, एवरीबॉडी इज वाचिंग यू। ऐसे समय में ज्यादातर लोग टूट जाते, लेकिन यहाँ डॉक्टर कलाम ने एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेसन सीखा। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इसरो चेयरमैन सतीश धवन खुद मीडिया के सामने आए और प्रोजेक्ट के फेलियर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ली। टीम को ब्लेम नहीं किया, डॉक्टर कलाम को ब्लेम नहीं किया, सिर्फ एक बात कही, हम वापिस आएंगे। और उस दिन डॉक्टर कलाम ने समझा कि लीडरशिप का मतलब सिर्फ पावर नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। करेज का मतलब कभी ना गिरना नहीं होता, लेकिन करेज का मतलब होता है गिरकर भी प्रोजेक्ट, मिशन को ना छोड़ना। और अगले 12 महीने टीम ने हर एरर, हर कैलकुलेशन को दोबारा स्टडी किया, हर एक वीकनेस को पूरी तरह से इंप्रूव किया। और फिर आया जुलाई 1980। वही लॉन्च पैड, वही रॉकेट, वही टीम, लेकिन इस बार द रिजल्ट वॉज डिफरेंट। SLV-3 वॉज सक्सेसफुल एंड इट वॉज इंडीड एन हिस्टोरिक मूवमेंट फॉर इंडिया, आवर नेशन। उसके बाद डॉक्टर कलाम के साथ कुछ ऐसा हुआ जो वो कभी नहीं भूले। फेलियर के बाद सतीश धवन ने मीडिया को खुद फेस किया, लेकिन सक्सेस के बाद डॉक्टर कलाम को आगे किया। क्रेडिट टीम को मिलना चाहिए था और वो मिला। फेलियर में ब्लेम लेना और सक्सेस में
क्रेडिट देना ये भी करेज का ही एक रूप है। डॉक्टर कलाम की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। फिर उसके बाद अग्नि, पृथ्वी, मिसाइल प्रोग्राम, टेक्नोलॉजी सैंक्शंस, रिसोर्सेज कंस्ट्रेंट्स एंड डिफरेंट काइंड ऑफ चैलेंजेस। लेकिन डॉक्टर कलाम का बिलीफ नहीं बदला। अगर दुनिया टेक्नोलॉजी देने को तैयार नहीं, तो भारत अपनी टेक्नोलॉजी खुद बनाएगा। और उनकी यही सोच आगे चलकर उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बनाती है और फिर उसके बाद पीपल्स प्रेसिडेंट। अब तक हमने देखा कि कैसे एक इंसान का करेज उसकी जिंदगी की डायरेक्शन बदल सकता है। लेकिन क्या एक कंपनी भी करेज दिखा सकती है? कॉर्पोरेट दुनिया में करेज कैपिटल एलोकेशन में नहीं दिखता, करेज स्पीचेस में नहीं दिखता, और शायद इसीलिए लार्सन एंड टूब्रो की कहानी इतनी खास है। दो इंजीनियर्स से शुरू हुई कंपनी आज इंडिया की द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन बन चुकी है। और ये सफर कंफर्टेबल डिसीजंस से नहीं बना। Great companies, they don't wait for the opportunities. In fact, they build the capabilities. Just imagine in case if you are managing a company, तो आप किस तरह का बिजनेस पसंद करेंगे? ऑब्वियसली जहां पे डिमांड विजिबल हो, रिस्क कम से कम हो और प्रॉफिट प्रिडिक्टेबल हो। लेकिन एल इसने हर बार एक अलग ही रास्ता चुना। मेट्रो नेटवर्क्स, न्यूक्लियर रिएक्टर्स और डिफेंस प्लेटफॉर्म्स, शिप बिल्डिंग और मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसे सेक्टर्स जहां प्रोजेक्ट्स सालों साल चलते हैं एंड विच रिक्वायर ए लॉट ऑफ कैपिटल इन्फ्यूजन। और इन प्रोजेक्ट्स का फेलियर कॉस्ट भी काफी हाई। लेकिन एल ने एक बात बड़ी अच्छी तरह समझ ली, इंडिया को प्रोडक्ट्स नहीं कैपेबिलिटीज चाहिए। एल ने बार बार उन एरियाज में इन्वेस्ट किया वेयर द आउटकम वाज नॉट गारंटेड। फॉर एग्जांपल डिफेंस सेक्टर, व्हेन इंडिया वाज डिपेंडेंट अपॉन द इंपोर्टेड सिस्टम्स, एल वाज डेवलपिंग इंडिजिनस डिफेंस कैपेबिलिटीज, मिसाइल सिस्टम्स, नेवल प्लेटफॉर्म्स, स्ट्रेटेजिक इंजीनियरिंग। और ये सब एक दिन में नहीं बना, इसके पीछे सालों की इन्वेस्टमेंट, पेशेंस एंड अबव ऑल कन्विक्शन था। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, एक साइंटिस्ट की कहानी और एक इंजीनियरिंग जायंट की कहानी इन्वेस्टर को क्या सिखाती है? तो लेसन 1, ग्रेट आउटकम्स आर रेयरली ऑब्वियस। When Dr. Kalam was working on SLV-3 and when L&T was building the complex engineering capabilities, success granted नहीं था। सेम वे इन द स्टॉक मार्केट, सबसे बड़े विनर शुरू में ऑब्वियस नहीं लगते। व्हेन पॉलीकैब इंडिया वाज एक्सपेंडिंग द बिजनेस बियॉन्ड केबल्स, और जब डिक्सन टेक्नोलॉजीज इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बिल्ड कर रहा था, द फ्यूचर वाज नॉट क्लियर, लेकिन डायरेक्शन बिल्कुल सही थी। लेसन 2, कैपेबिलिटीज पहले बनती हैं, रिजल्ट्स बाद में दिखते हैं। डॉक्टर कलाम ने पहले नॉलेज बिल्ड की, एल ने पहले कैपेबिलिटीज बिल्ड की और रिजल्ट्स बाद में आए। एंड दिस कंसेप्ट इज वेरी मच एप्लीकेबल इन द स्टॉक इन्वेस्टिंग आल्सो। परसिस्टेंट सिस्टम्स ने पहले डिजिटल इंजीनियरिंग पर फोकस किया और स्टॉक प्राइस बाद में रिवॉर्ड हुआ। लेसन 3, शॉर्ट टर्म नॉइस लॉन्ग टर्म वैल्यू को नहीं बदलती। SLV-3 का पहला लॉन्च फेल हुआ, लेकिन उस फेलियर ने डॉक्टर कलाम की कैपेबिलिटी को डिफाइन नहीं किया। बिजनेस में भी टेम्परेरी सेटबैक्स आते हैं और मार्केट में भी। कई बार एक वीक क्वार्टर, एक हेडलाइन और एक स्लो डाउन इन्वेस्टर को डरा देता है। लेकिन अगर बिजनेस का कोर स्ट्रेंथ इंटैक्ट है, तो टेम्परेरी नॉइस कभी परमानेंट रियलिटी नहीं बन सकती। आई एम श्योर दिस वीडियो विल डेफिनेटली मेक ए लॉट ऑफ वैल्यू एडिशन इन योर इन्वेस्टिंग जर्नी। कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिएगा। इन केस अगर अभी तक
आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेगुलर वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।